कोरोना जैसी महामारी की वजह से तो पूरी विश्व के अर्थव्यवस्था पर इतना व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बिहार में तो इसका और भी व्यापक असर होने जा रहा है। हम सब लोग देख रहे हैं कि बिहार के बाहर जो भी काम कर रहे हमारे प्रवासी मजदूर भाई थे या अन्य जो भी लोग थे, वे लोग अपनी नौकरियां छोड़कर, या नौकरियों का तो स्कोप ही नहीं बचा, वह सब छोड़कर वापस प्रदेश आ गए हैं। हमें इस बात की खुशी है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों का और अन्य लोगों का बिहार में वापसी हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद आगे के समय में जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब हम इस महामारी से उबरेंगे, तो ऐसे सारे लोगों के रोजगार पर बहुत बड़ा गहरा संकट मंडराता दिख रहा है। बिहार पहले से ही इतना पिछड़ा हुआ है, बिहार के साथ पहले ही इतना अन्याय हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। हम देख रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस 20 लाख करोड़ रुपए में से बिहार के हिस्से में कितना आने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता को सरकार के इस तरह के वादों पर भरोसा नहीं रह गया है। मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आरा की वो घटना जो विधानसभा चुनाव से पहले आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता के लिए 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। चुनाव का परिणाम एनडीए के पक्ष में नहीं आया, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन गई। शायद इस वजह से बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया किया गया होगा कि घोषित 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार को नहीं मिला, नहीं दिया गया। अभी हाल में किसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने भी इसकी पड़ताल करने की कोशिश की, तो सब सामने यही आया कि केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है कि बिहार को इतना बड़ा राहत का पैकेज दिया जाए। एक बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी ने भले ही जनादेश का अपमान किया और दोबारा बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए, लेकिन उससे कुछ फायदा बिहार को नहीं हुआ। उनकी पार्टी का विकास एक तरह से देख लिया जाए तो हो सकता है, लेकिन बिहार को जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज मिलना चाहिए था, वह 1.25 लाख करोड़ का पैकेज नहीं मिला। बिहार में कई वर्षों से विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही है। हम सब भी नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि अब बिहार को इसकी बहुत जरूरत है। छोड़िए पुरानी बातें, हम भी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भूलकर आपके साथ चलने को तैयार है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए ही। आपके एक मंत्री श्रवण कुमार जी कह देते हैं सिर्फ कि बिहार को यह पैकेज मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होने वाला है, अब स्टैंड लेने का समय आ चुका है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आपको चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में सिलसिलेवार ढंग से बताया था कि अगर आपकी सरकार के पास विजन नहीं है, चिंता की बात नहीं है, हम आपको राय देने के लिए तैयार हैं। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सिलसिलेवार ढंग से समाज के हर एक वर्ग, हर एक तबके के लोगों की आर्थिक और माली हालत को देखते हुए आपको माइक्रो लेवल पर सुझाव दिया था। आम नेताओं की तरह नहीं कि बिहार का विकास होना चाहिए। श्री कुशवाहा जी ने होमवर्क करके आपको सिलसिलेवार ढंग से एक एक पॉइंट पर सुझाव दिया है। कृपया उन सुझावों को मानिए। कृपया बिहार की जनता की चिंता करिए। कमर टूटने वाली है बिहार की। केंद्र से अपना हक लीजिए। अब समय है कि आपकी सरकार यहां भी है और केंद्र में भी है। हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। पूरा विपक्ष, पूरा जनमानस आपके साथ खड़ा रहेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए। बिहार के हिस्से का जो पैकेज है वो पैकेज दिलवाइए, अन्यथा आने वाले समय में बिहार की बड़ी बदहाल स्थिति होने वाली है और हमें इसकी बड़ी बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।